हेलो गाइस, वेलकम अगेन। और होप आपको जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं वो काफ़ी पसंद आए होंगे। और अभी लेटेस्ट मैंने जो वीडियो बनाया था वो पावर प्लांट के ऊपर बनाया था, जो लास्ट टॉपिक था। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि केवीएल क्या होता है। ये लगभग सभी को पता होता है, लेकिन उसको अप्लाई एक्चुअल में कैसे करना है, क्या उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो वो केवीएल का बेस्ट मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। केवीएल का स्टेटमेंट क्या है और उसको अप्लाई कैसे करना है, ये सारी की सारी बातें मैं यहाँ से डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर देखिएगा, केवीएल केवीएल होता क्या है। केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। इसका फुल फॉर्म होता है केवीएल का। तो केवीएल लगाने से पहले हमको कुछ इसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि केवीएल एक्चुअल में अप्लाई कैसे करना है। तो वही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सपोज़ दैट हमारे पास एक कोई रजिस्टर है। ये रजिस्टर एक बना हुआ है आपके सामने, इस तरह का एक रजिस्टेंस लगा हुआ है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप पोलैरिटी मार्किंग करनी होती है। पोलैरिटी का मतलब ये होता है प्लस और माइनस किस तरह से आपको लगाना है। कोई भी क्वेश्चन अगर दिया होगा, सबसे पहला स्टेप ये, अगर आप ये रजिस्टर दिया हुआ है, इस रजिस्टर में अगर आप करंट की डायरेक्शन इस तरह से मान रहे हैं तो आपको करना क्या है, करंट की डायरेक्शन में पहले पॉजिटिव लिखना है और उसके बाद नेगेटिव लिखना है। उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन आपने ये मान रखी है तो इसमें पहले आपको पॉजिटिव लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है, नेगेटिव लिखना है। ये सबसे पहला स्टेप होता है। ये देखिएगा, करंट की डायरेक्शन ये इसमें मानी हुई है तो करंट की डायरेक्शन में पहले पॉजिटिव है और उसके बाद क्या है, नेगेटिव। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये है तो इसमें पहले क्या है, पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। यानी कि करंट डायरेक्शन में पहला सिंबल आपको पॉजिटिव का बनाना है और उसके बाद जो बनाना है वो किसका बनाना है, नेगेटिव का। ये सबसे पहला स्टेप होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर केवीएल जब अप्लाई करना होता है तो यहाँ पर दो तरह के मैं वोल्टेज की बात करूँगा। एक मैं बात करूँगा वोल्टेज के ड्रॉप की बात करूँगा और एक मैं बात करूँगा वोल्टेज के राइज की बात करूँगा। तो वोल्टेज ड्रॉप हम लोग कहते किसे हैं, पहले तो ये जान लेते हैं। देखिएगा, एक रजिस्टर ये बना हुआ है। इस रजिस्टर में अगर आप ए से बी जा रहे हैं, अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो पहले पॉजिटिव पड़ रहा है और उसके बाद क्या पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज का ड्रॉप। सेम चीज़ यहाँ पर है। ये देखिए, एक बैटरी लगी हुई है। अगर आप इसमें ए से बी जा रहे हैं तो यहाँ पर पहले पॉजिटिव पड़ रहा है और फिर क्या पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज का ड्रॉप बोलेंगे। ठीक है। अब ये वोल्टेज के ड्रॉप के बाद क्या आएगा, वोल्टेज का राइज आएगा। वोल्टेज का राइज इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम ए से बी जा रहे हैं और पहले नेगेटिव पड़ रहा है और उसके बाद पॉजिटिव पड़ रहा है, इसको बोलते हैं वोल्टेज का राइज। पहले नेगेटिव होगा फिर उसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसको बोलते हैं वोल्टेज का राइज। यहाँ पर भी देखिएगा, अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो यहाँ पर पहले नेगेटिव है फिर क्या है, पॉजिटिव है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज का राइज बोलेंगे। अब दोनों को जरा कंबाइंड करके देखते हैं। देखिएगा, अब ये एक रजिस्टर बना हुआ है। ये देखिएगा, इसमें अगर हम ए से बी जाएंगे, अगर हम इसमें ए से बी जाएंगे तो पहले पॉजिटिव आ रहा है फिर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉप बोलेंगे। और इसी सेम रजिस्टर में अगर हम बी से ए जाएंगे तो देखिएगा, पहले नेगेटिव आएगा और उसके बाद क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज का राइज बोलेंगे। और यहाँ पर देखिएगा, ये बैटरी सोर्स लगा हुआ है। यहाँ पर ए से बी अगर हम जाएंगे तो पहले पॉजिटिव है फिर क्या है, नेगेटिव है। तो इसको वोल्टेज ड्रॉप बोलेंगे। यहाँ पर अगर हम बी से ए जाएंगे तो पहले नेगेटिव है उसके बाद क्या है, पॉजिटिव है। इसको बोलेंगे वोल्टेज का राइज। यानी कुल मिला के आपको करना क्या है कि आप किसी भी सर्किट में अगर मूव कर रहे हैं तो अगर पहले पॉजिटिव आ रहा है और फिर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज का ड्रॉप बोलेंगे। और इसका जस्ट उल्टा, अगर आप किसी सर्किट में जा रहे हैं, पहले नेगेटिव आ रहा है फिर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज का राइज बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लूप क्या होता है, ये सारे बेसिक टर्म्स हैं जो कि हमको केवीएल लगाने में मदद करेंगे। लूप क्या होता है, सपोज दैट हमारे पास कोई सर्किट है और लूप की पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। लूप क्या होता है, एक तरह का क्लोज पाथ होता है। ठीक है, ये दो सर्किट मैंने बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इस तरह से चलना शुरू करते हैं और इस तरह से यहाँ पर एंड करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं लूप। लूप का मतलब ये होता है किसी सर्किट में सपोज दैट कोई पॉइंट से हम चलना चालू करें और घूम के इस तरह से
उसी पॉइंट पर पहुंच जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं एक लूप। यहाँ पर भी एक देखिए लूप बना हुआ है और यहाँ पर भी इस तरह से क्या बना हुआ है, एक पूरा लूप बना हुआ है। तो लूप क्या होता है, लूप एक कुछ नहीं होता है, एक क्लोज पाथ होता है किसी भी सर्किट में। अब केवीएल क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है, पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं। किरचॉफ ने ये बताया था कि जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे और जितने भी वोल्टेज राइज होंगे, इनके सम जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और किस में अप्लाई करना है आपको, क्लोज लूप में अप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि करना क्या है आपको, जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हैं ये सिंबल होता है सम का सिंबल होता है। ठीक है, और जितने भी वोल्टेज राइज हैं इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, बराबर करना है। मतलब वोल्टेज ड्रॉप जितने हैं उनको जोड़ दीजिए और वोल्टेज राइज जितने हैं उनको जोड़ दीजिए, इन दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए। इस मेथड को लगाने से फ़ायदा ये होगा, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई भी चक्कर यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को दूसरी तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस। अब यहाँ ऑल वोल्टेजेस में कौन कौन से आ जाएंगे, ड्रॉप भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, राइज आ जाएगा। अगर हम ड्रॉप और राइज टोटल अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे तो टोटल वोल्टेजेस का जो सम होता है किसी भी लूप में वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये दूसरी तरह से स्टेटमेंट दिया गया है, तो इन दोनों में कोई भी अगर आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो सही होगा। अब देखिएगा केवीएल अप्लाई कैसे करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो मैंने रूल बताए हैं बस मैं उसी को फॉलो करूंगा। सपोज दैट हमारे पास ये एक सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट में हमको क्या लगाना है, केवीएल लगाना है। तो केवीएल लगाने का स्टेप नंबर 1 क्या है, अपने मन से कुछ भी करंट मान लीजिए इस लूप में। तो यहाँ पर देखिएगा 2 करंट पॉसिबल है, या तो करंट इस डायरेक्शन में होगी या तो करंट आप इस डायरेक्शन में मान सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपका जो माना है यहाँ पर करंट मान सकते हैं। बस केवल अंतर सिर्फ इतना आएगा कि एक बच्चे का अगर आंसर आई बराबर फाइनली 9 एम्पियर आएगा तो दूसरे बच्चे का आंसर आई बराबर -9 एम्पियर आएगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, केवल और केवल साइन का यहाँ पर फर्क आएगा। तो पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप करंट की डायरेक्शन मानने के लिए स्वतंत्र हैं बिल्कुल भी। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई करंट क्या फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है। अब आई करंट यहां पर फ्लो हो रही है तो आई ऐसे फ्लो होगी, यहां पर इस तरह से जाएगी और इस तरह से यहां पर आई आएगी। अब रूल नंबर 1 मैंने क्या बताया था, करंट की डायरेक्शन में सबसे पहले आपको पॉजिटिव बनाना है फिर नेगेटिव बनाना है। यहां पर भी करंट डायरेक्शन है पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, करंट डायरेक्शन है पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव बनाना है। ये देखिए उसी का हमने यहां पर इस्तेमाल किया हुआ है। मान लिया हमने करंट डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन में पहले पॉजिटिव फिर क्या बनाया, नेगेटिव बनाया है। करंट डायरेक्शन में यहाँ पर भी पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव बनाया और यहाँ पर भी करंट डायरेक्शन में पहले पॉजिटिव और फिर क्या बनाया, नेगेटिव। रूल मैंने बताया था कि करंट की डायरेक्शन अगर आप ऐसे करके मान रहे हैं तो पहले आपको पॉजिटिव बनाना है फिर क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। उसी रूल को हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। अब देखिएगा इस वाले लूप में अब हम क्या करेंगे, मूव करेंगे ऐसे करके। अब यहाँ पर ड्रॉप और राइज भी मैंने पहचानना आपको सिखाया था। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो उसको वोल्टेज का ड्रॉप बोलेंगे, और अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो इसको बोलेंगे वोल्टेज का राइज बोलेंगे। उसी का हम लोग यूज़ करेंगे। अब अगर इस लूप में ये सारी की सारी पोलैरिटी बनी हुई हैं, अगर इस लूप में हम क्लॉकवाइज इस तरह से अगर मूव करेंगे तो देखिएगा जब हम सर्किट में इस तरह से मूव कर रहे होंगे तो यहाँ पर ये वाले रजिस्टर में पहले पॉजिटिव है और फिर क्या है, नेगेटिव है। यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉप। ठीक है, यहाँ पर भी देखिएगा जब हम ऐसे करके मूव करेंगे तो पहले पॉजिटिव है फिर क्या है, नेगेटिव है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और इसी तरह से ये पॉजिटिव पहले है और ये नेगेटिव है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और जब हम इस तरह से घूमेंगे इसमें तो पहले नेगेटिव आ रहा है फिर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे राइज। तो यहाँ पर देखिएगा वोल्टेज ड्रॉप कितने हैं, 3 वोल्टेज ड्रॉप हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और राइज सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ एक है। तो जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हैं कौन कौन से हैं, V1 है, V2 है और V3 है। इनको आपस में ऐड कर दिया वोल्टेज ड्रॉप को और उसको बराबर कर दिया। वोल्टेज राइज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, V, तो इसको किसके बराबर कर दिया, V के बराबर कर दिया। ये आपका इस तरह से KVL अप्लाई होगा। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं V1 बराबर कितना हो जाएगा, सिंपल ओम्स लॉ लगाना है। V1 बराबर कितना आ जाएगा, I इंटू R1 आ जाएगा, V2 बराबर I इंटू R2 आ जाएगा और V3 बराबर कितना आ जाएगा, I इंटू R3 आ जाएगा। इनकी वैल्यू यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक न्यूमेरिकल मैं पूरा कराता हूँ किस तरह से आपको KVL अप्लाई करना है। यहाँ पर सपोज दैट हमारे पास एक ये सर्किट बना हुआ है,
ठीक है। इस सर्किट में आप अगर केवीएल अप्लाई करेंगे तो किस तरह से अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो क्या है, अभी मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन में जैसे कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया होगा तो इसमें करंट की डायरेक्शन आपको माननी होगी अपने मन से। तो मान लेते हैं यहाँ से आई करंट चल रही है, तो यहाँ पर आई है तो यहाँ पर भी आई करंट होगी। अब इस आई करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पर करंट हमारी चली गई I1, तो यहाँ पर कितनी बचेगी, I माइनस I1 करंट यहाँ पर बचेगी। ठीक है। अब जो भी करंट की डायरेक्शन आपने मान ली है एक बार, उसके अकॉर्डिंग क्या बना लीजिए, पोलैरिटी बना लीजिए। देखिए करंट की डायरेक्शन में पहले पॉजिटिव होगा, फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और यहाँ पर भी पहले पॉजिटिव और फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा करंट की डायरेक्शन में। उसी चीज़ को देखिएगा यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ये मान लेते हैं करंट की डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन में पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, यहाँ करंट डायरेक्शन में पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव है, और यहाँ पर भी करंट डायरेक्शन में पहले पॉजिटिव फिर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दो लूप दिख रहे होंगे, एक ये लूप है और एक ये आपका ये लूप है। दोनों लूपों में अलग अलग हम इक्वेशन लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ये देखिएगा, ये फाइनल आपका डायग्राम बन चुका है दो लूप का, लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2 इस तरह से है। अब आपको करना क्या है, लूप 1 को एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। ये जो डायग्राम है ये लूप 1 का डायग्राम है, इसको उठा के एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर लेना है। ठीक है। तो जब आपने इसको कॉपी किया तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। ये देखिएगा मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, ये डायग्राम यहाँ तक लूप नंबर 1 का जैसा बना हुआ है उसको मैंने उठाकर इस तरह से यहाँ पर क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है। जो करंट है, जो पोलैरिटी है, वो सारी की सारी सेम है। अब देखिएगा इस वाले लूप में हम घूमेंगे क्लॉकवाइज ऐसे करके। जब हम इस वाले लूप में ऐसे करके यहाँ पर घूम रहे होंगे तो पहले यहाँ पर पॉजिटिव पड़ रहा है फिर नेगेटिव पड़ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पर ये भी यहाँ पर इस वाले रजिस्टर में क्या है, पहले पॉजिटिव पड़ रहा है फिर नेगेटिव पड़ रहा है, तो ये भी क्या है हमारा, किसका काम करेगा, ये भी ड्रॉप का काम करेगा। ठीक है। और जब हम लूप में इस तरह से घूम के ऊपर की तरफ आ रहे होंगे तो ये पहले नेगेटिव पड़ रहा है फिर पॉजिटिव पड़ रहा है, तो यानी कि ये किसका काम करेगा, राइज का काम करेगा। यानी कि इस वाले लूप में ये वाला और ये वाला ड्रॉप है और ये वाला क्या है आपका, राइज है। हमको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन में पुट कर देना है। वोल्टेज ड्रॉप का सम वोल्टेज राइज के सम के बराबर है। वोल्टेज ड्रॉप कौन सा है, V1 और V2 है, तो V1 प्लस V2 बराबर किसके आ जाएगा, 30 के। V1 की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं, 8 इंटू आई लिख सकते हैं, और V2 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 3 इंटू I1 लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमको क्या करना है, लूप नंबर जो 2 है इसको एज इट इज़ उठा के हमको क्या करना है, कॉपी कर देना है। ठीक है। उस लूप को हमने इस तरह से बनाया हुआ है। यहाँ पर जो लूप है बिल्कुल सेम टू सेम बना हुआ है, इसमें आपको इस तरह से मूव करना है ऐसे करके। ठीक है। जब आप ऐसे करके मूव कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या है, ये देखिएगा पॉजिटिव से आप नेगेटिव जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ड्रॉप, और यहाँ पर जब ऐसे करके घूम के जाएंगे तो नेगेटिव पहले है और पॉजिटिव बाद में है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका राइज के बराबर आ जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप बराबर किसके करना है, वोल्टेज राइज के करना है। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या है, V3 है, तो वोल्टेज ड्रॉप हमारा V3 हो गया। और वोल्टेज राइज क्या है यहाँ पर, V2 है, तो ये इसके बराबर हो गया। इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। V3 बराबर हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, 6 इंटू I माइनस I1, और V2 बराबर यहाँ पर कितना पुट करना है, यहाँ पर 3 इंटू I1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो आपके जो आंसर आ जाएंगे वो I बराबर 3 एम्पियर आ जाएगा और I1 बराबर 2 एम्पियर आ जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान है। अब अगला लॉ जो है किरचॉफ का, वो है किरचॉफ का करंट लॉ, किरचॉफ का धारा नियम। इसमें क्या होता है, नोड पर बेस्ड होता है। ये नोड होता क्या है, नोड वो पॉइंट होता है जहां पर बहुत सारी ब्रांचें, 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचें आके मीट कर रही हैं। जैसे कि मान लीजिए ये बहुत सारी ब्रांचें 2 या 2 से ज़्यादा जिस पॉइंट पर आकर मीट करती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है। ये जो किरचॉफ करंट लॉ है KCL, वो नोड पर ही अप्लाई करना होता है। ठीक है। स्टेटमेंट क्या है KCL का, KCL स्टेटमेंट में ये बताया गया था। देखिएगा यहाँ पर 2 तरह की करंट होती हैं, मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। 2 तरह करंट होंगी। जैसे कि मान लीजिए ये आपका नोड है, इस नोड पर 2 तरह की करंट होंगी। एक नोड की तरफ करंट आ रही होगी और एक नोड से दूर जा रही होगी। तो ये नोड की तरफ जो आ रही है करंट, इसको बोलेंगे आने वाली धारा या फिर इनकमिंग करंट बोलेंगे, और ये जो नोड से दूर जा रही है इसको बोलेंगे आउटगोइंग करंट या फिर जाने वाली धारा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, नोड की तरफ जो करंट आ रही है I,
ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग आने वाली धारा या इनकमिंग करंट, और जो नोड से दूर जा रही है इससे हम लोग को बोलेंगे आउटगोइंग करंट या फिर जाने वाली धारा। अब केसीएल में यही बताया गया था कि जितनी भी आपकी इनकमिंग करंट है, आने वाली धारा है, वो हमेशा किसके बराबर होगी, जाने वाली धारा के बराबर होगी, आउटगोइंग करंट के बराबर होगी। यहाँ पर केसीएल ने बताया था इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट एट एनी नोड पर लगाया जाता है सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू ऑल आउटगोइंग करंट, मतलब जितनी भी आपकी आने वाली धारा है, इनकमिंग करंट है, वो किसके बराबर होगी, आउटगोइंग करंट के बराबर होगी। ये देखिएगा एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, इसमें x जो है वो किसका काम कर रहा है, नोड का काम कर रहा है। अब देखिएगा नोड की तरफ कौन कौन सी करंट आ रही हैं, I1 नोड की तरफ आ रही है, I2 नोड की तरफ आ रही है और I4 नोड की तरफ आ रही है, ठीक है। और नोड से दूर कौन कौन सी करंट जा रही हैं, नोड से दूर जा रही हैं, ये I3 जा रही है और ये I5 जा रही है, ठीक है। तो इनकमिंग करंट, जो भी आने वाली धारा इनकमिंग करंट है, वो जाने वाली धारा के सम के बराबर होगी यहाँ पर। तो इनकमिंग करंट पहले लिख लेते हैं कौन कौन सी हैं, I1, I2 और I4, इनको जोड़ दीजिए। और आउटगोइंग करंट कौन कौन सी हैं, I3 और I5, इनको जोड़ दीजिए, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। ये केसीएल का स्टेटमेंट है, ठीक है। आपको याद रखना है केवीएल हमेशा लूप में लगाया जाता है और केसीएल हमेशा नोड पर लगाया जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। हैव अ नाइस डे।